नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल NKG कॉमर्स में। और आज हम देखेंगे हाई स्कूल का जो मॉडल पेपर आया है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ये वीडियो केवल हाई स्कूल वालों के लिए है। जैसे कि क्या होता है कि हाई स्कूल में जाने के बाद पाला पाला पेपर पड़ता है बोर्ड वाला, तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो इसके लिए हमने वीडियो बनाया है ताकि क्या क्या आपको बोर्ड के पेपर में करना है तैयारी, तो इसमें समझ लेंगे ताकि इसके हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सत्र 2021-22 का है। सब्जेक्ट हिंदी है और आपका टाइम केवल 3 घंटे 15 मिनट का होगा। यहाँ पे नोट में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। और देखते हैं क में क्या देता है। प्रश्न 1 में क है, जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 1 नंबर का है यहाँ पे। तो आप जो भी प्रश्न नंबर डालकर उसका आंसर क में आपको जो सही है वो आप उतार देंगे, आपको 1 नंबर मिलेंगे। ख में दिया है रस मीमांसा किसकी आलोचना की रीति है, इसका भी 1 नंबर का है। तो 4 ऑप्शन दिया है, जो भी आपका ऑप्शन सही हो वो आप लिखेंगे। ये नहीं कि आपका बोर्ड के पेपर में यही आएगा प्रश्न, इससे अलग होता है। ग में देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक की रचना के लेखक का नाम लिखिए। इसमें जो भी आपके रचना के लेखक का नाम है, ये रचना है, चार ठो रचना दिया है यहाँ पे। इसमें जिसका भी आपको आता हो उसके लेखक का नाम लिख सकते हैं, एक ही करना है। 1 नंबर का ये भी है। घ में देखिए, गेहूँ और गुलाब की किसकी रचना है, इसमें लेखक का नाम लिखना है, किसकी रचना है। तो इसमें से जो भी आपको मतलब आए सही वो लिख सकते हैं। टोटल 5 इसमें होते हैं बहुविकल्पी। यहाँ पे त्यागपत्र किस विधा की रचना है, उपन्यास है, कहानी है। 2 ठो ऑप्शन दिया है। आगे चलते हैं। चार ठो दिया है, 2 ठो उसमें था, 2 ठो इसमें है। प्रश्न नंबर 2 में देख लीजिए, रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए, जो आपका टोटल 2 नंबर मिलेंगे। 2, 2, 4 नंबर का है और 1 नंबर का ये है ग वाला, इसमें टोटल आपका 5 नंबर है। प्रश्न नंबर 3 में आपको प्रश्नों का उत्तर देना है और गद्यांश में से किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों का, इसमें आपको किसी एक का आपको उत्तर देना है। या तो आपको क को इसमें दीजिए या अथवा करके दिया है, मतलब वो 2 ऑप्शन देता है कि जो भी आपको आए, इसमें से एक आपको आना चाहिए। ये नहीं कि पेपर के टाइम में आप जाकर दोनों भूल जाएं। 2 ठो आप याद कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उपयुक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखिए, उसमें लेखक का नाम रहता है और इसके जो मतलब कहानियों का नाम रहता है। उसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे रेखा जो लगाया है उसको आपको व्याख्या करना है। व्याख्या क्या करना है, उसको मतलब अपने तरीके से लिखना है, उसी को व्याख्या कहते हैं।
इसमें से आपको उत्तर देना है। इसी में उत्तर है आपका। देखिए क्या कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। ये जो पूरा टोटल कहानी आप पढ़ेंगे वहाँ शुरू से यहाँ तक, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में आया है जो आपका, इसमें आपका टोटल 6 नंबर मिलते हैं, 2-2 नंबर का होता है तीनों। और प्रश्न नंबर 4 में उसमें गद्यांश दिया था, इसमें पद्यांश दिया है। कवियों का नाम लिखना है आपको। इसमें भी आपका 4 नंबर है टोटल। इसमें देखिए ए लिखिए चाहे ए, दोनों में से किसी एक का उत्तर देना आपको। ऑप्शन दिया है। ये जो पद्यांश दिया है उसमें आपको कवियों का है, जो मतलब जिस तरह गद्यांश में लिखे थे उसी तरह पद्यांश में, लेकिन इसमें लेखक नहीं आते हैं, कवि आते हैं। तो जिनका भी ये रचना होगा उसका नाम और लेखक जो होगा उस रचना का नाम, जो लेखक मतलब जिसके द्वारा कहानी लिखी गई होगी उसका नाम और उसी में बनाएंगे। इसमें 2 ऑप्शन दिया है, या तो ये करें या तो ये करें। प्रश्न नंबर 5 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसकी एक रचना किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए। इसमें आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक ही याद कर लीजिएगा, एक किसी और का, काहे कि ये हर साल आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो 3 नंबर का होता है जीवन परिचय, और उसका एक रचना का नाम लिखना है। तो रचना आप ज़्यादा लंबा ना कीजिए, उसको शॉर्टकट में बना कर लिख दीजिए, क्योंकि लंबा करने से आपका टाइम भी वेस्ट होगा और नंबर भी उतने ही मिलेंगे। जिससे कि कॉपी को सॉल्व करते समय आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि आप इस तरह से लिखें कॉपी को कि एग्जामिनर को ऐसा लगे कि आपको मतलब ऐसा कोई लिखा नहीं होगा। इस तरीके से आप लिखिए। चलिए ख में आते हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। देखिए यहाँ पर लेखक है और यहाँ पे कवि है। कवि में 4 ठो हैं, सूरदास, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। 3 ठो हैं, 3 इसमें हैं, 3 ठो इसमें हैं। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के याद कीजिएगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और 2 याद कर लीजिएगा, एक रामचंद्र शुक्ल का, एक और किसी का जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे। इसमें महादेवी वर्मा बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हर साल आता है, और किसी एक और मतलब कवि का लिए याद कर लीजिएगा। 2-2 दोनों को याद कर लीजिए ताकि ए वाला ना आए तो दूसरा आपको काम दे। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका अनिवार्य संस्कृत में से आया है। इसका आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अथवा में 2 ठो ऑप्शन दिया है, एक अथवा करके दिया है। यहाँ पे छोटा सा है, आप अगर पढ़े होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न नंबर 7 में आप पाठ्य पुस्तक से इकट्ठा से किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। मतलब देख लीजिए कि जो मतलब आप याद किए हैं उसमें श्लोक तो इसमें नहीं रहना चाहिए, वैसा लिखना है। अगर रहेगा तो आपका नंबर कट सकता है, लिखने का कोई फ़ायदा नहीं।
प्रश्न नंबर 7 में क ख दिया है। निम्नलिखित में से प्रश्नों की किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ पे 5 गो क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे जो भी आपको 2 ठो लिखना है, जो भी आपको आता होगा वो लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 में दिया है करुण अथवा हास्य रस। देखिए हास्य रस और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर बार आता है, लेकिन यहाँ पे 2 ठो दिया है, एक ऑप्शन करके दिया है आपको। अगर हास्य नहीं आ रहा है तो करुण आ रहा है, उसका अस्थायी भाव और परिभाषा बताइए। ये हर साल आता है, अस्थायी भाव परिभाषा। इसमें डिफरेंस रहता है, आप हास्य याद किए हैं या करुण, किसी एक का याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 8 का ख में देख लीजिए, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण होते हैं, आप याद कर लेंगे। इसमें कोई अलग नहीं है कि ये हर बार आता है। उपमा, रूपक, सोरठा छंद है अथवा रोला, इसमें से भी आपको एक करना है, परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। इसका आप उदाहरण याद कर लेंगे, आपको जो भी गाइड से याद करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में देख लीजिए, निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। यहाँ पे देखिए 3 के मेल से, यहाँ पर सुप्रभात लिख सकते हैं, सुव्यवस्थित लिख सकते हैं, प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रमाण लिख सकते हैं। आपको 3 शब्द बनाना है, 3 ठुकाना है। उपकार यहाँ पर कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, अभिमान लिख सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड नहीं है, आपको बस पढ़ना है। ऐसा मतलब शब्द बनाना है कि आगे सु रहे, यहाँ पर आगे प्र रहे, उसके पीछे शब्द जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं प्रत्ययों के प्रत्यय से एक एक शब्द होंगे। यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि है जो ना है, इसको पीछे जोड़ना है। यहाँ पर भी आपको 2 दिया है, इसमें से 2 का शब्द जोड़कर मतलब बना सकते हैं। निम्नलिखित में से 2 का समास विग्रह, यहाँ पर आपको समास लिखना है। जो भी आप समास लिखेंगे उसका नाम। यहाँ पे घ में देख लीजिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप बहुत ही आसान है। 2 को आपको करना है, या तो घर का कीजिए, गांव का, मनुष्य का। 4 ठो दिया है, 2 को आपको करना है। अंगम में देख लीजिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको पर्यायवाची लिखना है 2 का, जो 4 ठो ऑप्शन दिए हैं। प्रश्न नंबर 10 में देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 10 में 4 क्वेश्चन है। लास्ट वाला पेज देखते हैं क्या दिया है इसमें। प्रश्न नंबर 11 में विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बहुत ही आसान है। स्वास्थ्य पे लिख दीजिए, आपने पर्यावरण पे लिख दीजिए, या समाज पे लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आपने पठित खंड काव्यों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पर दिया है मुक्ति दूत। देखिए क करेंगे तो आपको फर्स्ट सेकंड दोनों करना पड़ेगा। क दिया है, मतलब एक क्वेश्चन दिया है, एक का उत्तर देना है, मतलब ख कीजिए या क कीजिए या ग कीजिए।
को करेंगे तो इसमें से दोनों को आपको करना है, इसमें से भी दोनों को। सब 12 का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 12। देखिए अब ख़त्म हो गया, इतना ही था। कर्ण वाला भी याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट। ऐसा ही वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। आपका 6 विषय है, उसमें से 6 का 6 आपको क्वेश्चन दिखने को मिल जाएगा, ताकि वैसा ही क्वेश्चन को आप याद करें, ताकि जो इम्पोर्टेंट हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो कंप्लेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि